हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ साथी पर, जहां हम सभी टीचिंग एग्जाम के लिए मैथ सीखते हैं। और आज हम सीखने वाले हैं महत्वपूर्ण गणितज्ञ के बारे में। महत्वपूर्ण गणितज्ञ एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमारे यूपी टेट में एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है और अक्सर हम इन सवालों को छोड़कर चले आते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए जानते हैं अपने गणितज्ञ के बारे में। तो सबसे पहले गणितज्ञ हैं हमारे भास्कराचार्य। तो भास्कराचार्य पहले गणितज्ञ हैं हमारे। तो उनके बारे में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। देखिए, भास्कराचार्य की प्रमुख पुस्तकें हैं लीलावती, बीजगणित और सिद्धांत शिरोमणि। भास्कराचार्य की ये जो तीनों किताबें हैं, है ना, तीनों किताबें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लीलावती, बीजगणित और सिद्धांत शिरोमणि, ये हमें याद रखना है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जीरो से जोड़ घटाव गुणा करने के नियम बताए थे। तो इन्होंने क्या किया, जीरो से, जैसे हम जीरो में कुछ जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, तो इसका नियम इन्होंने बताया था। और समीकरण को हम हल कैसे करते हैं इसका भी नियम बताया था। किसने बताया था? भास्कराचार्य ने बताया था। जो इनकी किताबें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुछ एडिशनल जानकारी हैं, इन्हें भी हमें याद रखना है। तो ये हमारे पहले गणितज्ञ हो गए। और दूसरे हमारे गणितज्ञ हैं महावीराचार्य। तो इनकी जो पुस्तक का नाम है गणित सार संग्रह ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गणित सार संग्रह, ये किसकी पुस्तक है? ये महावीराचार्य की पुस्तक है। तो गणित सार संग्रह महावीराचार्य की प्रमुख पुस्तक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गणित की गणित को इन्होंने खगोल शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय बनाया था। आज जो हम गणित को एक अलग विषय के रूप में पढ़ते हैं, तो इसका काम किसने किया था? तो महावीराचार्य ने किया था। पहले क्या होता था कि गणित को हम खगोल शास्त्र में ही पढ़ते थे। तो इन्होंने क्या किया कि खगोल शास्त्र से उसको अलग करके फिर एक स्वतंत्र विषय जो है वो बना दिया है। तो शून्य के साथ गणना के नियम और शून्य से भाग को असंभव बताया। इन्होंने भी शून्य के साथ गणना के नियम बताए थे और इन्होंने ये कहा कि शून्य से भाग को देना जो है वो असंभव होता है। तो ये रहे हमारे महावीराचार्य। और तीसरे जो हमारे गणितज्ञ हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, श्रीनिवास रामानुजन। तो इनका जन्म जो है वो 22 दिसंबर 1887 को इरोड तमिलनाडु में हुआ था। इन्हीं के जन्म के सम्मान में ना 22 दिसंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। और गणित में इनका प्रमुख योगदान रहा, जैसे नंबर थ्योरी इन्होंने दिया, पाई का मान निकालने के नए तरीके, अनंत श्रेणियाँ ना। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर आता है, संख्या आती है 1729 ना, जिसे हम क्या कहते हैं? हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। तो हार्डी रामानुजन संख्या के बारे में एक बहुत ही फेमस स्टोरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हुआ क्या था, देखिए, रामानुजन का जन्म तो तमिलनाडु में हुआ था और इतने मेधावी थे ना ये, जब छोटे थे तब से इनका इंटरेस्ट जो है वो मैथ में ही रहा है। और मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट होने की वजह से बाकी सब्जेक्ट में इनका इंटरेस्ट ख़त्म करने का मतलब कम थी रुचि इनकी। तो इस वजह से ये अपनी जो है आगे की पढ़ाई कर नहीं पाए थे। तो इनका जो है, जो हार्डी थे ना, हार्डी ने इनको समझा, इनको जाना कि हाँ ये बहुत ही मेधावी हैं, बहुत ही होनहार बच्चे हैं। तो इन्होंने जो है इनको जो है क्या किया, अपने साथ में रखा। तो उसके बाद फिर एक बार हुआ क्या था कि जो हमारे रामानुजन जी हैं वो बीमार पड़ गए थे, तो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो हार्डी जी थे उनसे मिलने गए। तो वो जिस टैक्सी में गए थे उस टैक्सी का नंबर था 1729। तो ऐसे ही ये लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि मैं जिस टैक्सी से आया हूँ उसका नंबर 1729 था। मतलब कितना अजीब नंबर है, कितना ऐसे लग रहा है जैसे बहुत बोरिंग नंबर है। तो रामानुजन जी ने बोला कि नहीं, ये 1729 एक बोरिंग नंबर नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। कैसे इंटरेस्टिंग नंबर है? तो उन्होंने बताया कि ये 2 नंबर के क्यूब से बन रहा है। ये ऐसी संख्या है जो 2 नंबर के क्यूब से बनती है। एक तो 1 के क्यूब से बनती है, एक 12 के क्यूब से बनती है। मतलब 2 नंबर के क्यूब को जोड़ने से हमें 1729 मिल रहा है। जैसे 1 का क्यूब करते हैं तो क्या मिलता है हमें? 1 का क्यूब करने से 1 ही मिलता है, प्लस 12 का क्यूब कितना होता है? 12 का क्यूब होता है 1728। तो जब 1728 को हम 1 में ऐड करते हैं तो 1729 मिलता है। और इसी तरह से इन्होंने बताया कि 9 का क्यूब और 10 का क्यूब करके जोड़ने पे भी हमें 1729 मिलने वाला है। जैसे 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। फिर भी इसी से हमें क्या मिलने वाला है? 1729 मिलने वाला है। तो 32 साल की उम्र में ही इनका जो है निधन हो गया था, इनकी डेथ हो गई थी 32 साल की उम्र में। और बहुत ही होनहार इंसान थे हमारे श्रीनिवास रामानुजन जी। तो चलिए हम जो अगले गणितज्ञ हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं।
तो जो अगले गणितज्ञ हैं वो हैं श्रीधराचार्य। आपने नाम तो सुना होगा इनका। तो श्रीधराचार्य की पुस्तक का नाम पीटा गणित है, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? पीटा गणित। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने समीकरण को हल करने का सूत्र दिया, जिसे श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। हम जब छोटे थे, हाई स्कूल में रहे होंगे, अगर हमने मैथ पढ़ा था तो वहाँ भी हमने श्रीधराचार्य फार्मूला बहुत ही सुना होगा हमने। तो इनका क्या फार्मूला था? -b + -b² - 4ac/2a। तो श्रीधराचार्य के बारे में हम इतना जो है वो याद रखेंगे। और हमारे नेक्स्ट जो मैथमेटिशियन है वो हैं रेने देकार्ते। तो देखिए रेने देकार्ते ये निर्देशांक ज्यामिति का चलन जो है सर्वप्रथम देखिए फ्रांसीसी दार्शनिक रेने देकार्ते ने आरंभ किया। हमारे रेने देकार्ते कहाँ के थे? तो ये फ्रांस के थे, एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। तो इन्होंने निर्देशांक ज्यामिति का चलन जो है रेने देकार्ते ने ही आरंभ किया। तो ज्यामिति में बीजगणित का प्रयोग किया इन्होंने। कार्तीय पद्धति नाम जो है वो रेने देकार्ते के नाम पर ही पड़ा है। और इन्होंने क्या किया? घातांकों को ऊपर चढ़ाकर लिखने की प्रणाली जो है वो चालू की। हम लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं? जैसे 3 के पावर में 2 ना, तो ये जो पावर हम चढ़ा के लिखते हैं, इसकी जो प्रणाली है वो किसने चालू की थी? तो वो भी रेने देकार्ते ने चालू किया था। तो अगले गणितज्ञ कौन है? फ्रेडरिक गॉस ना, फ्रेडरिक गॉस। तो इनकी पुस्तक जो है वो थी डिस्क्विशंस अर्थमेटिकी। फ्रेडरिक गॉस की पुस्तक है, ये इनकी पुस्तक का नाम है। और ये हमें याद रखने की ज़रूरत है कि गणितज्ञों का राजकुमार किसको कहते हैं? तो फ्रेडरिक गॉस को ही हम कहते हैं, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट ही, देखिए जितने पॉइंट है सारे ही इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ हमें याद रखना है। हम याद भी कैसे रख सकते हैं? अगर ये जो नोट्स है, ठीक है, आप पॉज करके नोट्स अपनी बना सकते हैं। उसके बाद इसे 2, 3 बार, 4 बार अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा है नहीं, आपको बहुत ईजिली लर्न हो जाएंगी चीज़ें। देखिए तो जो अगले गणितज्ञ हैं वो कौन है? यूक्लिड हैं। तो यूक्लिड की पुस्तक का नाम एलिमेंट्स है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यूक्लिड की पुस्तक का नाम क्या है? एलिमेंट्स है। जो देखिए एलिमेंट्स वो 13 अध्यायों में विभाजित है, और प्रत्येक अध्याय को क्या कहते हैं? पुस्तिका कहते हैं। मतलब जितने अध्याय हैं इनके ना, वो पर्टिकुलर एक अध्याय को ही हम क्या नाम देते हैं? पुस्तिका नाम देते हैं। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो एलिमेंट्स है। तो अगले गणितज्ञ के बारे में हम देख लेते हैं। तो अगले गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम आर्यभट्टियम है। इन्होंने क्या किया था? पाई का लगभग मान 3.1416 बताया, ठीक है। इन्होंने क्या बताया? पाई का मान लगभग 3.1416 बताया, और शून्य और स्थानीय मान प्रणाली का उपयोग किया। शून्य और स्थानीय मान, जो हम स्थानीय मान निकालते हैं, उस प्रणाली का उपयोग किसने किया था? तो वो आर्यभट्ट ने किया था। और ब्रह्मगुप्त जो है वो ब्रह्मगुप्त की पुस्तक का नाम है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ठीक है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ये किसकी पुस्तक है? इसे हम इनके नाम से, ये जो ब्रह्मा है, इससे भी हम याद रख सकते हैं कि किसकी बुक है ये, किसकी पुस्तक का नाम है? तो ब्रह्मगुप्त की पुस्तक का नाम है। जो आर्य फिशर हैं, इनका पूरा नाम क्या है? रोनाल्ड आल्मर फिशर। तो ये जो आर्य फिशर हैं ये प्रसिद्ध सांख्यिकीविद और जैव वैज्ञानिक थे। तो प्रसिद्ध सांख्यिकीविद और जैव वैज्ञानिक थे ये। इन्हें आधुनिक सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। तो आर्य फिशर को क्या कहते हैं हम? आधुनिक सांख्यिकी का जनक। और सांख्यिकी में विचरण विश्लेषण, वेरिएंस एनालिसिस विधि जो है वो किसने दिया था? वो दिया था हमारे आर्य फिशर ने। तो ये कुछ हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट गणितज्ञ थे जिनके बारे में हमने सीखा। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ बताने को तो था नहीं, बस आपको ये नोट्स मैं उपलब्ध करवा दे रही हूँ, जिसे आप नोट करके बार बार अगर याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और आपका एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाने वाला है। और अगर ऐसे ही आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक आसानी से पहुँचती रहे। तो चलिए इन टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर हैं हम उनको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये वो सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? तो अभी हमने सीखा कि गणित सार संग्रह के लेखक कौन है, तो वो महावीराचार्य हैं। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और 20वीं सदी में स्वयं शिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभा कौन थी? तो श्रीनिवास रामानुजन। ये क्या करते थे ना, ये खुद से बहुत पढ़ते थे, सेल्फ स्टडी इन्होंने बहुत की है, अपने से ही पढ़ के सारा कुछ सीखा है। इन्होंने
ऐसे मतलब ऐसे ऐसे फार्मूले लिख दिए थे ना उस टाइम पे, जो बहुत टाइम बाद जाके और अन्य गणितज्ञों ने उसको प्रूफ किया। तो सोचिए इनका दिमाग कितना तेज चलता था कि वो फार्मूले उन्होंने पहले ही डिराइव तो नहीं किया था, बस लिख दिया था। और जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो क्या है, सांख्यिकी में विचरण विश्लेषण की विधि से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? तो जो हमारे कहे जाते हैं ना गणितज्ञों में जो राजकुमार कहे जाते हैं, आर्य फिशर। तो ए वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। तो चलिए देखते रहिए, ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ये टॉपिक जो हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो आसानी से मिलते रहें और ऐसे ही आप सीखते रहें। एक एक नंबर देखिए हमारे एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होता है, और उसके लिए जो है आप बने रहिए हमारे साथ, और मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके 30 में से 30 नंबर जो हैं वो आ जाएंगे अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग ही टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।